गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलसारभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्री राधा कृष्णाय नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि जीवनेन घने नित्यं राधा कृष्ण गतिरमम्। ॐ वन्दे देव उमापति सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां वन्दे सूर्यशशाङ्कवनहिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रम च वरदं वन्दे शिवशङ्करं। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं पशुमृगाभरभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समनतात् स्तुतं मर्गणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वत्यं विश्वबीजं निखिलवेहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घते गिरिं यत्कृपातहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। श्री बोलिए श्री शिव सदा श्री शाम सदा शिव भगवान की जय। परम मंगल में प्रातपर परम ब्रह्म परम पिता परमात्मा अकारण करुणा वर्णालय अकारण करुणाकारक निर्गुण निराकार सगुण साकार जपदेव बंधु कर्णिक सिंधु प्रजा के सुखदाता एवं संहार करता पार्वतीनाथ प्रथमादि गणों के स्वामी प्रकार आकाश आदि अष्टमूर्तियों वाले विश्व रूप विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता देवादिदेव त्रिनेत्रधारी स्वस्वपन नाशक पंच तत्वोत्पादक विशेश्वर मंगल करता आदि अंत रहित सबके कारण श्री शाम सदाशिव भगवान के चरणों में कोटिश नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। पारंबा भगवती जगदीश्वरी शंकर शिव प्राण बल्लभा आदि जगत में व्याप्त रहने वाली जगत की आधारभूता परम शक्ति श्री जगदम्बा माँ पार्वती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादि में सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोड़ी जुग पानी। सदा शिव भगवान की जय। श्री शिव प्राण की जय। जी महाराज की जय। पिछले प्रसंग में हमने ब्रह्मा जी और विष्णु जी के, जब ब्रह्मा जी कह रहे थे कि मैं बड़ा और विष्णु जी कह रहे थे मैं बड़े, तो भगवान शिव स्तंभ के रूप में प्रकट होते हैं। और अब हम कथा का आगे श्रवण करते हैं। नंदीश्वर बोले, हे संत कुमार, ब्रह्मा और विष्णु हाथ जोड़कर भगवान शिव जी के अगल बगल में आकर बैठे और उनका पूजन करने लगे। तब शिव जी प्रसन्न हो उनसे कहने लगे, हे वत्सो, तुम्हारी पूजा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान से महान होगा। दिन में ततः पुण्यम भविष्यति मेतरम शिवरात्रि रीति ख्याता तिथि रेशा मम प्रिया। आज की यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। शिवरात्रि के दिन जो मेरे लिंग की गंभीर की पूजा करेगा वह सृष्टि विधायक तत्व होगा। यदि कोई निराहार रहकर जितेंद्र 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करेगा, उसका जितना फल है वह मात्र एक दिन या शिवरात्रि के पूजन करने में
करने पर प्राप्त हो जाएगा। भगवान शिव ने कहा, मद्धरम वृद्धि कालोयम चंद्र काल इवम बुधे। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार यह शिवरात्रि तिथि मेरे लिए धर्म की वृद्धि का समय है। हे वत्सो, जब मैं ज्योतिर्मय स्तंभ से प्रकट हुआ था, उस समय मंगसिर मास में आर्द्र रात्रि नक्षत्र था। जो पुरुष मंगसिर में आर्द्रा नक्षत्र होने पर मुझ उमापति का दर्शन करता है अथवा मेरी मूर्ति या लिंग की झांकी का दर्शन करता है, वह मेरे लिए कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय है। उस शुभ दिन मेरे दर्शन मात्र से पूरा फल प्राप्त होता है, और दर्शन के साथ साथ अगर पूजन भी किया जाए, उसके फल का वर्णन वाणी द्वारा नहीं किया जा सकता। इस रणभूमि में लिंग रूप से प्रकट होकर बहुत बड़ा हो गया था। उस लिंग के कारण यह भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हो। हे पुत्रों, जगत के लोग इसका दर्शन पूजन कर सकें, इसके लिए यह अनादि और अनंत ज्योति स्तंभ अत्यंत छोटा हो जाएगा। यह लिंग सब प्रकार के भोगों को शुभ कराने वाला और भोग तथा मोक्ष का एकमात्र साधन होगा। इसका दर्शन स्पर्श तथा ध्यान प्राणियों को जन्म और मृत्यु से छुटकारा दिलाने वाला होगा। अग्नि के पहाड़ जैसा जो यह शिवलिंग यहाँ प्रकट हुआ है, इसके कारण यह स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ अनेक प्रकार के बड़े बड़े तीर्थ प्रकट हो जाएंगे। इस स्थान में निवास करने या मरने से जीवों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। ब्रह्मा विष्णु के युद्ध में जितनी सेना मारी गई, उन सबको शिवजी ने अमृत वर्षा का जीवन दान प्रदान किया और उन दोनों की परस्पर शत्रुता को यह कहकर समाप्त कर दिया कि मेरे ही सकल और निसकल दो रूप स्वरूप हैं और किसी के नहीं। बड़ा आश्चर्य है कि तुम लोग अज्ञानवश अपने को ईश्वर मान लिया था, उसे नष्ट करने के लिए ही मैं युद्ध भूमि में आया। अतः तुम अहंकार त्याग कर मेरी आराधना करो। मैं ही परम ब्रह्म हूँ और मेरी ही ये सब कलाएं हैं। मुझ गुरुदेव के वाक्य ही तुम्हारे लिए सदा प्रमाण है। यह मैंने तुम्हारी प्रीति देख करके ही कहा है। पहले मेरी ब्रह्म रूपता का बोध कराने के लिए निष्कल लिंग प्रकट हुआ था, फिर तुम दोनों को अज्ञात ईश्वरत्व का स्पष्ट साक्षात्कार कराने के लिए मैं साक्षात जगदीश्वर ही सकल रूप में तत्काल प्रकट हुआ हूँ। अतः मुझ में जो ईश्वरत्व है, उसे ही मेरा सकल रूप जानना चाहिए तथा जो यह मेरा निष्फल स्तंभ है, यह मेरे ब्रह्म स्वरूप का बोध कराने वाला है। हे पुत्रों, लिंग लक्षण युक्त के कारण यह मेरा ही लिंग चिन्ह है। तुम लोगों को यहाँ रहकर प्रतिदिन इसका पूजन करना चाहिए। यह मेरा ही स्वरूप है और मेरे ही समीपे की प्राप्ति कराने वाला है। महत् पूज्य मिदम नित्यम वेदा लिंग लिंगिनो। लिंग और लिंगी में नित्य अभेद होने के कारण मेरे इस लिंग का महान पुरुषों को भी पूजन करना चाहिए। जहां जहां जिस किसी ने मेरे लिंग को स्थापित कर लिया है, वहां मैं अप्रतिष्ठित होने पर भी प्रतिष्ठित हो जाता हूँ। मेरे लिंग की स्थापना करने का फल मेरी समानता की प्राप्ति बताया गया है। एक के बाद दूसरे शिवलिंग की स्थापना कर दी गई, तब फल रूप से मेरे साथ एकत्व रूप फल प्राप्त होता है। प्रधानतः शिवलिंग की ही स्थापना होनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना उसकी अपेक्षा गौण है। शिवलिंग के अभाव में सब ओर से मूर्ति युक्त होने पर भी वह स्थान क्षेत्र नहीं कहलाता। ब्रह्मा और विष्णु बोले, सर्गादि पंचकृतस्य लक्षणम ब्रूहि नो प्रभु। हे प्रभु, हम दोनों को सृष्टि आदि 5 कृत्यों का लक्षण बताइए। हे प्रभु, शिवजी बोले, हे पुत्र सुनो। सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव, अनुग्रह,
ये मेरे 5 कृत्य संसार में नित्य सिद्ध हैं। इसमें जगत के आरंभ का नाम सर्ग, उसको रखने का नाम स्थिति, नष्ट करने का नाम संहार, अदल बदल करने का नाम तिरोभाव और संसार को सर्ग से मुक्त होने का नाम अनुग्रह है। इन्हीं कर्मों के द्वारा मैं संसार का संचालन करता हूँ। मेरे भक्त जन इन 5 कृत्यों को 5 भूतों में देखते हैं। सृष्टि भूतल में, स्थिति जल में, संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु में और अनुग्रह आकाश में स्थित। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है और जल से सबकी वृद्धि होती है। आग सबको जला देती है, वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। यह विद्वान पुरुषों को जानना चाहिए। इन 5 कृत्यों का भार वहन करने के लिए मेरे 5 मुख हैं। 4 दिशाओं में 4 मुख हैं, इसके बीच में 5वां मुख है। हे पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से भाग्य व सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत्य प्राप्त किए। दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक कृत्य कोई नहीं प्राप्त कर सकता। उन सभी पहले के कर्मों को तुम दोनों समय अनुसार भुला दिया। रुद्र और महेश्वर अपने कर्मों को नहीं भूले हैं, इसलिए मैंने उन्हें अपनी समानता प्रदान की है। वह रूप भेष कृत्य वाहन आसन और अयुद्ध आदि में मेरे समान ही है। हे पुत्रों, अब तुम मेरे ओमकार नाम मंत्र का जाप करो, जिससे तुम्हें अभिमान पैदा न हो। नंदीश्वर कहते हैं कि उमा सहित शिवजी ने उत्तर की ओर मुख करके ब्रह्मा और विष्णु को मंत्रोपदेश दिया। तब ब्रह्मा और विष्णु ने देवादिदेव महादेव से हाथ जोड़कर कहा, सर्वेश आपको नमस्कार है। हे संसार के रचेता, ये 5 मुख वाले हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। जब इस प्रकार स्तुति और दोनों ने गुरुदेव शिव जी को नमस्कार किया, तब महादेव जी बोले, हे पुत्रों, मैंने तुमसे सभी तत्वों का वर्णन कर दिया, वह मंत्र भी बतला दिया, जिसको जप कर मेरे स्वरूप को भली भांति जान सकते हो। मेरा बतलाया हुआ यह मंत्र भाग्य विधायक एवं सब प्रकार के ज्ञान को देने वाला है। जो इसे मार्गशीर्ष में आर्द्रा नक्षत्र को जपता है, उसे अत्यधिक फल प्राप्त होता है। ओमकारो मनमुखा जगे प्रथम मत्स्यबोधका। सबसे पहले मेरे मुख से ओमकार प्रकट हुआ और मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओमकार वाचक है और मैं वाच्य हूँ। यह मेरा मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओमकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। पहले मेरे उत्तरवर्ती मुख से ओमकार, पश्चिम मुख से उकार, दक्षिण मुख से मकार, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु तथा मध्यवर्ती मुख से नाद उत्पन्न हुआ। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त होकर ओमकार का विस्तार हुआ। इन सभी अवयवों से युक्त होकर ओमकार का विस्तार हुआ, एक भूत होकर ओमकार बना। इससे सारा जगत समाहित है, इसी में सारा जगत समाहित है। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक। इसी प्रणव से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति